और अभी सब ये जो गाड़ियों वाली मिसाल आपने दी, अगर ये हम ई कॉमर्स पर भी थोड़ी सी अप्लाई करने की कोशिश करें कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चलें आप उन पर ये टैक्सेशन करते, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी और बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले भी लोग होते हैं। और अभी 5-6 साल में ये इस इंडस्ट्री ने बूम किया, इस सेक्टर ने। और इसके मुकाबले पे जब हम रिटेल सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पर तो अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म ही आप नहीं ला सके कि इस तरह से ज़रा रिटेलर्स को और होल सेलर्स को भी आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। तो ये बहुत अर्ली नहीं ई कॉमर्स सेक्टर को पूरे के पूरे अंडर टैक्स हम ले आएँ, या चलें उसमें कम से कम छोटे बिजनेसमैन को सेग्रीगेट किया जाना चाहिए था इसको। एक हादसा से ऊपर जब जिनकी इनकम है, जिनके पास ऑर्डर्स हैं, उनको टैक्स नेट में ले आया जाता। लेकिन जब वफाकी वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम जॉब्स देना नहीं, और मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसा ही है, तो फिर कम से कम जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको पनपने देना चाहिए, ताकि लोग अपने वेंचर्स बना के, अपने स्टार्टअप्स बना के खुद कफील हो सके और वो गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत ना रहें। सही। तो फिर ये जो ग्रोथ का टारगेट इन्होंने 4.2% सेट किया, और ये इतने सारे टैक्सेस की भरमार के साथ, जहाँ बहुत सारे सेक्टर्स की डिस्करेजमेंट भी हो रही है, ये 4.2 आपको अचीवेबल लग रहा है? जबकि हम इस साल भी 30 जून तक इस टारगेट को मीट नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह करे कि ये अचीव हो जाए, लेकिन IMF के प्रोग्राम में जब होते हैं तो ग्रोथ प्राइम टारगेट नहीं होता है, और ना ही ग्रोथ हासिल होती है। उस पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उस पर फोकस होता है, और अभी भी शायद फोकस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ही रहना चाहिए। ग्रोथ के चक्कर में यह ना हो कि हम IMF का प्रोग्राम सस्पेंड करवा बैठे। अच्छा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसको हम पिछले 6-8 महीने से टर्म सुनते भी आ रहे हैं और तमाम इंडिकेटर्स को भी अंडर कंट्रोल दिख रहे हैं, इनका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक हमने बड़ा वाज़े कोई महसूस नहीं किया। इस बजट के बाद भी, इवन जब अनाउंसमेंट भी हो चुकी, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी, एक आम आदमी तक वो असरात अभी भी नहीं जा रहे। तो इसमें अभी मजीद कितना वक्त लगेगा इस स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट होते हुए? देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो रुपए की कदर में इससे काम है। वगरना रुपया जिस तेज़ी से नीचे जा रहा था, अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आती तो रुपया अभी भी बेकाबू होता। तो कम से कम आपके पास रुपया अमाउंट में है डॉलर के मुकाबले में, जिससे काफ़ी हद तक सर्टेनिटी आई है। कारोबारी हजरात में भी, लोगों में डॉलर को होल्डिंग करने का ट्रेंड जो है, रुझान कम हुआ है। और ये तो इसका पहला समर है। दूसरा जो समर है वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है, जो कि रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ठीक कहा कि हर रिलीफ जो है वो कर्जे से आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान ने कर्ज़ों पे ही चलना है तो फिर हमें इतना क्रेडिट वर्दी तो होना चाहिए कि हमें कर्जा मिल सके वक्त पे। तो ये दो जो बड़े इंपॉर्टेंट समरात है वो तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब इसको मैच्योर करना और कैपिटलाइज करना है, सॉलिडिफाई करना है इसको। उसके लिए अभी कुछ अर्सा IMF के प्रोग्राम में मज़ीद रहना होगा, ताकि ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाया जाए। ये ना हो कि एकदम से ग्रोथ की तरफ जाएं और दोबारा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बेकाबू हो जाए और हम दोबारा से बैलेंस ऑफ पेमेंट के शिकार हो जाए। और एक आखिरी सवाल, अभी सबके जो एक्सचेंज रेट का भी आपने जिक्र किया, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पर इस वक्त आपकी नज़र में मौजूद है? यानी 275 से 280, 283 के दरमियान इसकी एक्चुअल वैल्यू है? कुछ एक्सपर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि ये 240 से 250 के दरमियान एक्चुअल इसकी वैल्यू है, और थोड़ा सा इसको आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन राइट वैल्यू है। यहीं पे ये स्टेबल होगा। मैं नहीं देख रहा कि ये इससे कुछ नीचे आए। और हुकूमत के पास कोई आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है नहीं है। आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपके पास रिजर्व्स में डॉलर्स पड़े हों, जिनको आप कमर्शियल बैंक को सेल कर सकें, ताकि डॉलर की डिमांड मीट होती रहे सप्लाई के मुकाबले में। तो हुकूमत के पास तो डॉलर्स रिजर्व इतने है ही नहीं कि वो कमर्शियल बैंक्स को अंधाधुंध सेल कर सके। ये तो हो सकता है कि अब जब के इम्पोर्ट खुलेगी, एलसीज का प्रेशर आएगा, तो थोड़ा सा रुपया जो है वो अपनी कदर खोए, लेकिन इसको मैं कदर इसकी बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।